मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। यह संदेश सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, इसलिए इस संदेश को किसी भी परिस्थिति में अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती मत करना प्रिय। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूर्ण सुनना बच्चे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा प्रेमी अपने किए पर बहुत शर्मिंदा है। उसे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है और यह तुम्हारे प्रेमी का ही संदेश है जो मैं आज तुम तक लेकर आया हूँ। इसीलिए इसे अनदेखा मत करना। यह बहुत खास संदेश है उसका, जो इस वीडियो के माध्यम से तुम तक पहुंचा है। मेरे प्रिय, वह तुमसे बहुत प्रेम करता है, इसी कारण यह संदेश तुम तक पहुंच गया है। और यदि यह संदेश तुम तक पहुंच गया है तो कमेंट में 1111 टाइप करना ना भूलना। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे कि तुम्हारा प्रेमी तुमसे लड़कर तुम्हें बीच राह में छोड़कर चला गया था। उसने कभी तुम्हारी कदर नहीं समझी थी, ना ही कभी तुम्हारी कीमत का एहसास था। वह छोटी छोटी बातों को मुद्दा बनाकर जानबूझकर लड़ाई करता रहता था और दुनिया भर की चीज़ों को जानबूझकर तुम्हारे सामने उड़ेल देता था ताकि वह तुम्हें आसानी से छोड़कर जा सके और उस पर कोई इल्ज़ाम भी ना लगे। मेरे प्रिय, जो तुम्हें छोड़कर जा चुका था ना, अब उसे तुम्हारी बहुत ही अधिक कदर महसूस हो रही है। जो तुमसे बहुत ज़्यादा लड़ता था, बात बात पर, जो बिल्कुल कदर नहीं करता था, अब उसे तुम्हारी धीरे धीरे कीमत समझ आ रही है। आज यह संदेश तुम तक पहुंचा है क्योंकि मैंने यह संदेश तुम तक भेजा है। उसे तुमसे बहुत ज़्यादा दिक्कत थी और तुम भी इसीलिए परेशान होकर अपना पाँव पीछे कर लिया था। लेकिन अब जो उसने तुम्हारे साथ किया था वह उसके साथ हो रहा है और इसीलिए उसे तुम्हारी बहुत ज़्यादा कदर महसूस हो रही है। जो बार बार रिश्ते को तोड़ने छोड़ने की बात किया करता था, आज वही रिश्ते को जोड़ने के लिए प्रयास कर रहा है, बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहा है। मेरे प्रिय, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे पर विश्वास करना बहुत ज़रूरी होता है रिश्ते में। वह विश्वास तुम दोनों के बीच में कहीं खो गया था। मेरे प्रिय, उसने यह समझ लिया है कि तुम्हें छोड़ना उसके जीवन की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि उसे पता है तुम उसकी वह ऊर्जा हो जिसके जरिए वह अपने सारे कार्यों को संपन्न करता था। तुम्हारे चले जाने के बाद मानो उसके शरीर की सारी ऊर्जा ही खत्म हो गई हो। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि यह सब मेरे साथ आखिर क्या हो रहा है। मैं तो अपने जीवन में मस्त था, अपने चीज़ों पर मेरा ध्यान केंद्रित था, किंतु अचानक मैं ऊर्जाहीन क्यों महसूस कर रहा हूँ। मेरे प्रिय, जब तक तुम उसके लिए रोते थे, उसके पीछे भागते थे, उसके लिए परेशान रहते थे, तब तक वह तुम्हारी ऊर्जा का उपयोग करके तुम्हारे पीछे पीछे नहीं आता था। तुम्हारी ऊर्जा का उपयोग करके वह सारे कार्यों को करता था और खुश रहता था और तुम बार बार उसे याद करके रोया करते थे। इसीलिए वह तुम्हारे मूल्य को नहीं समझ पा रहा था,
इसीलिए वह तुम्हें नहीं समझ पा रहा था और तुम उसकी याद में रो रो कर अपनी ऊर्जा को छेड़ कर रहे थे और दिन रात परेशान रहते थे। मेरे प्रिय, तुम मेरे आदेशों का पालन नहीं कर रहे हो। मेरे लाख मना करने के बावजूद भी तुम अपने भविष्य के साथ खेल रहे हो, अपनी ज़िंदगी के साथ खेल रहे हो। मैं तुम्हें बार बार अवसर दे रहा हूँ कि इन सब से बाहर निकलो, किंतु तुम जानबूझकर अपनी मासूमियत का फ़ायदा लोगों को उठाने दे रहे हो। तुम उन्हें प्रेम कर रहे हो जो तुम्हें सुखी नहीं देख सकते, जिनके लिए तुम्हारी खुशी सदैव खटकती है। तुम उन्हें प्रेम दे रहे हो। वो तुम्हारे साथ प्रतिपल गलत बर्ताव करते हैं, लेकिन तुम्हें यह सब बातें समझ में नहीं आती हैं। तुम जिस प्रेम और सम्मान के हकदार हो वह तुम्हें प्राप्त नहीं हो रहा है। तुम्हारे प्रेम को समझने की क्षमता उन सब में नहीं है मेरे बच्चे। वह तुम्हारे प्रेम को केवल एक उपहास समझते हैं और तुम अपने प्रेम मोह में विवश होकर हमेशा उनके समक्ष झुक जाया करते हो। मेरे प्रिय, बार बार तुम अपने जीवन में केवल नुकसान करा रहे हो अपना। तुमने जीवन में बहुत कुछ सहा है मेरे प्रिय। अब तुम यह सब करना बंद करो। किसी के लिए झुकना, तड़पना, रोना बंद करो। किसी ने तुम्हारे मूल्य को नहीं समझा और वह समझ भी नहीं पाते। मैं जानता हूँ बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत से संकट आए हैं, बहुत सी समस्याएं चल रही हैं। अगर तुम प्रयास करोगे तो सारी समस्याओं का समाधान तुम्हारे ही पास है। कड़े संघर्ष, कड़ी मेहनत से तुम सारी चीज़ों को बदल सकते हो, लेकिन तुमने तो प्रेम करके, वो भी एक ऐसे व्यक्ति से जो तुम्हें समझता तक नहीं है, अपने जीवन को गलत दिशा में लेकर जा रहे हो। तुम बार बार अपनी ऊर्जा का नाश कर रहे हो उसे एक व्यक्ति के लिए। मैंने तुम्हें ऊर्जावान, बलवान बनाया था। तुम यूँ कमज़ोरों की तरह क्यों रह रहे हो, अपना जीवन बिता रहे हो? मेरे प्रिय, हर कोई तुम्हारे भावनाओं के साथ खेल रहा है, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, अभी तुम्हारे पास पर्याप्त समय बचा हुआ है। उस समय को व्यर्थ मत जाने दो, उसका सही उपयोग करो। पिछले कुछ समय से तुमने अपने भविष्य को लेकर बहुत गंभीरता दिखाई थी और तुमने कुछ जीवन में शुरुआत भी नहीं की थी, लेकिन तुम्हारा ध्यान पल पल भटक रहा है और उन लोगों ने तुम्हें अपनी योजनाओं में उलझा दिया है और तुम लोगों को खुश करने के चक्कर में अपनी योजनाओं को सफल नहीं कर पा रहे हो, ना ही अपने किसी भी लक्ष्य पर ध्यान दे पा रहे हो। अपने काम को समय से भी नहीं पूरा कर पा रहे हो मेरे प्रिय। मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि तुम्हारी सोच बहुत बड़ी है, लेकिन जितनी बड़ी तुम्हारी सोच है उतना बड़ा तुम कार्य नहीं करते। हर दिन नई नई योजनाएं बनाते हो, नई कार्य की शुरुआत करते हो, लेकिन किसी अन्य से बात करने के चक्कर में, अपने आलस के कारण तुम अपने कार्य को पूरा नहीं कर पाते। 2-4 दिन तुम उस कार्य पर अडिग रहते हो, किंतु कुछ समय के पश्चात फिर तुम्हारा मन अशांत रहने लगता है और तुम अपने लक्ष्य से भटक जाते हो, क्योंकि तुम कुछ करना नहीं चाहते। मेरे प्रिय, मिट्टी के सुंदर पात्र को बनाने के लिए मिट्टी को भी कई कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है, तभी वह सुंदर बनता है। तो तुमने कैसे सोच लिया कि बिना कठिन संघर्ष किए तुम्हें सफलता प्राप्त हो जाएगी? मेरे प्रिय, किसी भी समय का इंतज़ार मत करो। आज ही तुम अपने सपनों को पूर्ण करने में जुट जाओ और संकल्प लो। कोई भी तुम्हारा अपना कितना भी तुमसे रूठ जाए या कुछ भी हो जाए, तुम केवल अपने सपनों को संवारने में अपने ध्यान को केंद्रित करोगे, क्योंकि मेरे बच्चे, यदि तुम सक्षम हो तो फिर तुम्हारा शत्रु तुम्हारा गुणगान करने के लिए विवश हो जाएंगे और जो भी
जितने लोगों ने तुमसे संबंध तोड़ा था वह तुमसे संबंध जोड़ने के लिए आ जाएंगे। अपना समय व्यर्थ मत करो, अपने जीवन को बर्बाद मत करो मेरे प्रिय। अपने आप को संवारने में लग जाओ। रास्ता कठिन है प्रिय, लेकिन मैं तुम्हारे लिए सारे मार्ग आसान कर दूंगा, जिससे तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे। केवल तुम्हें पूरे लगन, पूरे मन के साथ अपने कार्य में जुट जाना है। जिस प्रकार सूर्य को चमकने से कोई नहीं रोक सकता, उसी प्रकार तुम्हें भी आगे बढ़ने से अब कोई नहीं रोक पाएगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम घबराना नहीं प्रिय। तुम्हारे जितने भी शत्रु हैं वह तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। हाँ, वह तुम्हारी तरक्की में बाधा डालने का प्रयास अवश्य करेंगे, किंतु वह सफल नहीं हो पाएंगे मेरे प्रिय। मैं उन सभी का नाश कर दूंगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मन ही मन तुमसे जलते हैं और तुम्हें अपने इशारों पर नचाते रहते हैं, किंतु तुम इतने भोले हो कि उनकी मनसा को भांप नहीं पाते हो मेरे प्रिय। तुमने सदैव सबका अच्छा किया है, अच्छा चाहा है, सदैव सबके लिए मदद के लिए तत्पर रहे हो, चाहे तुम्हें कितनी भी पीड़ा क्यों ना हो। तुमने सदैव सबकी भलाई के लिए अपने आप को भी कष्ट दिया है मेरे प्रिय। अब तुम सुख शांति के हकदार हो और तुम्हें अपने जीवन में सुख शांति लेकर आनी होगी। अपने सपनों को पूरा करने के लिए जी जान लगा दो। अपने शरीर को थोड़ा सा कष्ट देना पड़ता है, सुखों का त्याग करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार जैसे सोने को चमकने के लिए तपना पड़ता है, तुम्हें भी अपने जीवन में कुछ क्षण के सुख के लिए अपने जीवन भर के सुख से छूट जाओगे पीछे। इसीलिए थोड़ी बहुत मेहनत तो तुम्हें करनी ही होगी। यदि तुम मेहनत नहीं करोगे तो तुम वह प्राप्त नहीं कर पाओगे और इसी प्रकार सदैव परेशान रहोगे मेरे प्रिय। अपने मन को वश में करना सीखो। बिना कठिन परिश्रम के कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। मैं तुमसे यही बताना चाहता हूँ, अब तुम्हारे जीवन में बदलाव आ रहे हैं। तुम्हारा मन रूपी दुश्मन अब नष्ट हो जाएगा मेरे बच्चे। आने वाले कुछ दिनों के भीतर तुम्हें बहुत बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी। धन अर्जित करने का नए नए स्रोत प्राप्त होंगे। यह कोई बड़ी सफलता नहीं होगी प्रिय, लेकिन यह तुम्हारे आगे बढ़ने का माध्यम जरूर होगा। धीरे धीरे तुम्हारे हर सफलताओं का द्वार खुल जाएगा। तुम अपने बुद्धि से काम लिया करो। तुम अपने जीवन के हर सपने को पूर्ण कर सकते हो जो तुमने देखा है प्रिय। जीवन का संघर्ष कभी समाप्त नहीं होगा। संघर्ष के बाद भी तुम्हारे मुकाम प्राप्त होंगे, लेकिन तुम्हारे मार्ग में कुछ शत्रु खड़े हैं जो तुम्हें सदैव नीचा गिराने में लगे रहते हैं, जो तुम्हें सच्चे मार्ग से भटकाने में लगे रहते हैं। आज इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में अवगत कराने आया था। तुम्हारे जीवन में बहुत से घटनाएं घटित होने वाली हैं मेरे प्रिय। तुमने जीवन की सही दिशा पकड़ ली है। बहुत सारे व्यवहार तुम्हारे चरित्र में, बहुत सारे बदलाव तुम्हारे जीवन में हो रहे हैं। तुम्हें किसी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम एकदम शांत रहने लगे हो। तुम किसी की बातों को अब अपने दिल पर नहीं लेते हो, वह कुछ भी करें, क्योंकि अब तुम सक्षम और समझदार हो गए हो और तुम्हें अब कोई नहीं रोक पाएगा आगे बढ़ने से, और ना ही अपनी नीतियों में कोई तुम्हें फंसा पाएगा मेरे प्रिय। चाहे वह कोई भी हो, तुम्हें नीचा दिखाने का कितना भी प्रयास करे, किंतु वह तुम्हें गिरा नहीं पाएगा मेरे प्रिय। बहुत से लोग तुम्हारे जीवन में आएंगे, किंतु तुम भावुक मत होना, और यदि तुम भावुक हुए तो वह तुम्हारी कमजोरी का फायदा अवश्य उठाएंगे और वह तुम्हें आगे बढ़ने से रोकेंगे। लेकिन मेरे प्रिय, तुम्हें किसी के लिए
भावुक होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें अपना एक एक कदम बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ाना होगा, चाहे कोई कितना भी महत्वपूर्ण क्यों ना हो। किसी के लिए अब तुम अपनी खुशियों का त्याग नहीं करोगे, किसी की प्रशंसा करने के लिए अपने समय को व्यर्थ नहीं करोगे, किसी को समय देने के लिए अपने कैरियर को बर्बाद नहीं करोगे, ना ही अपने जीवन के लक्ष्यों के साथ खिलवाड़ करोगे। भले तुम्हारे संबंध बिगड़ जाएं, तुम्हारे लोग तुमसे रूठ जाएं, लेकिन तुम्हें अपने भावनाओं जज्बातों पर काबू रखना होगा। प्रेम को, अपने दर्द को अनदेखा करके तुम्हें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित बनाए रखना होगा। मेरे प्रिय, मेरी बातों पर भरोसा रखो। जिस दिन तुम्हें सफलता प्राप्त होगी ना, उस दिन तुम्हारे जितने भी टूटे हुए रिश्ते हैं वो अपने आप जुड़ जाएंगे। फिर से तुम्हें वही खुशी, मान सम्मान, प्रेम सब प्राप्त होगा जिसके तुम हकदार हो। मेरे प्रिय, सदैव अपने जीवन में सतर्कता बनाए रखो। ऐसे लोगों से बचकर रखो जो तुम्हारी तरक्की को देखकर जलते हैं, उनसे दूर रहने का प्रयत्न करो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मैं कल फिर आऊँगा, प्रतीक्षा करना प्रिय। खुश रहो, कल्याण हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय। शुभ रात्रि।